हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रश्नावली 9 के प्रश्न संख्या 4 है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 4, जो कि हमारा सवाल यह कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, यानी कि भूमि का कोई एक बिंदु लीजिए, वहां से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी भूमि के एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से यानी कि उसके जड़ से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि मीनार के पाद बिंदु से जो 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है भूमि पर, वहां से उसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, और अन्य सवाल की भांति जैसे कि आप इस सवाल को समझना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल पर, 4K स्टडी चैनल पर अपलोड वीडियो जैसे कि प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को देख सकते हैं कि उस तीनों सवालों को बनाने के लिए हमको कौन कौन चीजों की जरूरत होती है। उसी तरह इस सवालों में उस तीनों चीजों का इस्तेमाल करके सवाल को बना सकते हैं। सबसे पहले सवाल दोस्तों, किस तरह के सवाल में हमें प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़कर, समझकर और फिगर बनाना होता है। जब हम प्रश्न को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, जब फिगर बन जाता है, तब हमारे पास एक और समस्या आती है, वह यह कि हम किस सूत्र का इस्तेमाल करें। साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट को किसका इस्तेमाल करें 6 में से? तो दोस्तों, 6 में से किसी एक सूत्र का इस्तेमाल होता है, या वो तो 3 ठो सूत्र ही है, तीनों को उल्टा कर दिया तब 6 आ गया है, तो उसके लिए भी है। और तीसरा बात होता है, सूत्र जब हमको पता चल जाता है कि यह सूत्र इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमें यह पता करना होता है कि थीटा का मान कितना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर पुनः उस 3 चीजों पर चर्चा करेंगे। पहला, प्रश्न पढ़कर फिगर बनाना, दूसरा, किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे सवाल बनाने के लिए, और तीसरा, मान सारणी याद करना। दोस्तों, यह स्टेप इस प्रश्नावली के टोटल सवाल पर अप्लाई होगा। जो भी हम प्रश्न बनाएंगे, अभी तो हम 4 पर है, टोटल इसमें 16 प्रश्न है। अभी हमारे पास 12 प्रश्न बचे हैं बनाने के लिए दोस्तों। तो उस 12 प्रश्न में हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, जो कि पहला क्या है, प्रश्न को पढ़कर अच्छी तरह समझकर फिगर बनाना, और दूसरा, कौन सा सूत्र का इस्तेमाल करेंगे यह भी हम आपको बताएंगे, और तीसरा, मान सारणी हमको याद रखना होगा। नहीं तो मान सारणी देख के मान रखिएगा तो ऐसे तो बन जाएगा, लेकिन परीक्षा में नहीं बन पाएगा दोस्तों। तो आइए हम यहाँ पर अब इस चीज को हम समझते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो देख लीजिए दोस्तों, यहां पर हम एक मीनार बना लेते हैं ऐसे। यह हुआ मीनार और यह हुआ भूमि, यहां से आई हो गया भूमि, और भूमि के यह मीनार हुआ, यह हुआ मीनार। तो दोस्तों, यह मीनार के शीर्ष बिंदु होगा और यह पाद बिंदु होगा। क्या होगा? यह पाद बिंदु होगा जो जमीन पर रहता है। तो मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर एक बिंदु मान लिया जाए, यहां है सी है, जो कि पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर की? 30 मीटर की दूरी पर है। यह ऐसे, यह 30 मीटर की दूरी पर है, और यह 20 का पाद बिंदु मीनार के, और यह शीर्ष है। ठीक है दोस्तों, देखिए, भूमि के एक बिंदु से, गौर से समझ में जाएगा, भूमि के एक बिंदु से, तो मान लीजिए भूमि के बिंदु सी है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, जो मीनार के, यह बिंदु सी है जो मीनार के पाद बिंदु बी से 30 मीटर की दूरी पर, जो कि मैंने यहां पर लिख दिया दोस्तों। प्रश्न को पढ़कर एकदम फिगर एकदम करेक्ट बनाएंगे दोस्तों। 30 मीटर की दूरी पर है, तो 30 मीटर की दूरी पर सी हो गया, मीनार के पाद बिंदु से सी हो गया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब सी से कहता है, जो कि 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो यहां सी से जो मीनार के शिखर हुआ ए, उसको मिला देंगे। सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना करना कहता है? तो 30 डिग्री कहता है दोस्तों। यह हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना होगा? 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें दोस्तों। यही मीनार है, यही ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार ए बी। तो दोस्तों, पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया कि प्रश्नों को पढ़कर फिगर को अच्छी तरह से बनाना है। अब हम दूसरा स्टेप में चलेंगे। सबसे पहले जो चीज निकालना रहता है उसको मान लेते हैं, उसका दूसरा स्टेप में चलेंगे, हम किन सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे, किन सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। आइए, तो सबसे पहले इस तरह के सवाल में जो चीज दिया रहता है निकालने के लिए उसको मानते हैं, लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है दोस्तों? अभी समझ सकते हैं, तो ए बी है। माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी है दोस्तों, मीनार की ऊंचाई ए बी है। अब हमारे पास यह सवाल आता है कि हम उस साइन, कॉस, टैन, कॉसेक में से हम किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 6 ठो सूत्र क्या होता है उसको हम लिखते हैं। देखिए यहां पर होता है साइन थीटा, जो कि होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ऐसे का उल्टा होता है कॉसेक थीटा,
कॉसेक थीटा जो कि होता है कर्ण बटे लंब दोस्तों, कर्ण बटे लंब होता है। इसी तरह कॉस थीटा होता है दोस्तों, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। और सेक थीटा इसका उल्टा होता है, सेक थीटा, सेक थीटा इसका उल्टा होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब टेन थीटा होता है दोस्तों लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और कोट थीटा इसका उल्टा होता है आधार बटे लंब। देखिए दोस्तों यह 6 सूत्र होता है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। इसका लंब बटे कर्ण है, यह कर्ण बटे लंब है दोस्तों। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, इसका सेक थीटा उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। टेन थीटा लंब बटे आधार और कोट थीटा आधार बटे लंब। अब इस 6 सूत्रों में से मानिए तो 3 ही सूत्र है, इसी का उल्टा एक सूत्र यह 2 और यह 2 एक व 3 का, मतलब एक दूसरे का उल्टा सूत्र है दोस्तों यह तीनों। अब इस 6 सूत्रों में से किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? देखिए यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां थीटा दिया हुआ है, थीटा है हमारे पास जो कि 30 डिग्री है और आधार दिया हुआ है, आधार क्या है BC दिया हुआ है 30 मीटर। और हमें निकालना क्या है? सबसे पहले हम सूत्र, किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे यह जानने से पहले हमें यह दिया क्या है और निकालना क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। हाँ, ऐसे सूत्र नहीं इस्तेमाल कर देंगे। दिया जो चीज रहेगा और जो चीज निकालना रहा है उसको दोनों के बीच जो संबंध होगा उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा किसी सूत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों। तो हमें दिया हुआ आधार BC निकालना है, मीनार है जो कि लंब है निकालना, क्या दोस्तों है लंब है निकालना। तो यहां लिखेंगे लंब, लंब बराबर AB बराबर हो 8। तो दोस्तों हमको आधार यहां पर दिया हुआ है और लंब निकालना है, क्या आधार दिया हुआ है लंब निकालना है। तो लंब और आधार में जो फॉर्मूला होगा उसी का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा किसी का नहीं इस्तेमाल करेंगे। यहां देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यहां कर्ण दिया है निकालना, आधार दिया हो, लंब और आधार दिया है, लंब है लंब और आधार निकाल, लंब दिया आधार निकालना है, तो यहां लंब और कर्ण आ गया, तो इस सूत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों। समझ गए बात? अगला कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, यहां कर्ण दिया है लेकिन यहां हमें है आधार लंब है, तो हम आधार लंब वाला सूत्र खोजेंगे, इसीलिए सूत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। करेक्ट। अगला है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, फिर यहां कहता है लंब और आधार, उसमें कर्ण आ गया है तो इस सूत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कर्ण वाला जो सूत्र का इस्तेमाल करेंगे नहीं उसका। इसमें देखिए कर्ण बटे आधार, तो इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कर्ण है और हमको है लंब निकालना, आधार दिया है, तो लंब और आधार में जो सूत्र होगा उसी का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए टेन थीटा लंब बटे आधार दोस्तों, तो या तो हम टेन थीटा पर बना सकते हैं लंब बटे आधार पर, नहीं तो कोट थीटा आधार बटे लंब, इसी दोनों में से किसी सूत्र पर हम इसको बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ गए सूत्र का इस्तेमाल कैसे करेंगे। पहला तो मैंने समझाया कि फिगर बनाएंगे, दूसरा सूत्र का इस्तेमाल कैसे करेंगे जो मैंने बता दिया। टेन थीटा है लंब बटे आधार और आधार बटे लंब, जो कि यहां पर आधार दिया हुआ लंब निकालना है, तो आप इस दोनों में से किसी सूत्र का इस्तेमाल करके इस सवाल को बना सकते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान है। आइए हम यहां पर टेन थीटा का इस्तेमाल करके बनाते हैं दोस्तों। त्रिभुज, सॉरी एक चीज यहां लिखना भूल गए थे, यहां पर होगा त्रिभुज ABC में दोस्तों हम इस्तेमाल कर रहे हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार दोस्तों, लंब बटे आधार, जो कि टेन है। थीटा का मान कितना दिया दोस्तों, यहां 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री आप यहां से देख सकते हैं 30 डिग्री है। लंब इसमें क्या दिया हुआ है, जो कि AB दिया हुआ है दोस्तों, लंब क्या दिया है AB, तो यहां रखेंगे हम AB, और आधार क्या दिया हुआ यहां पर है BC है, तो BC रख देंगे दोस्तों। अब जरा गौर से देखिए, जैसे AB का मान तो नहीं दिया है तो AB जस्ट के तस रखेंगे, क्योंकि AB यहां मान ही नहीं दिया है। BC का मान कितना दिया है 30 दोस्तों, तो यहां से रखेंगे 30। और tan 30 डिग्री का मान याद है दोस्तों, नहीं याद है, नहीं याद है, चलिए हम रख देते हैं, हमें याद है tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको परीक्षा में लिखना आसान होगा दोस्तों। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो देखिए 1 गुने 30 तो हो जाएगा यहाँ पर 30, और √3 गुने B तो हो जाएगा √3AB। अब क्या करेंगे, यहाँ AB है तो यहाँ भाग कर देंगे, AB बराबर हो जाएगा 30/√3, जो कि हम इसका परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो AB बराबर हो जाएगा 30/√3 है, तो परिमेयकरण में √3 नीचे है तो हटाना पड़ेगा। परिमेयकरण का मतलब होता है कि हर में यदि √3 है या कोई भी रूट है तो उसको हटाना, तो जहर जहर को काटता है, लोहा लोहा को काटता है, उसी तरह रूट को काटता है। तो √3 इसमें है तो √3 से नीचे ऊपर गुना करेंगे दोस्तों, तो ऊपर हो जाएगा 30√3
और नीचे हो जाएगा √3 गुना करते हैं, यानी कि आप √3 को √3 से गुना करते तो आपको पता है कि 3 आता है। √2 को √2 से गुना करते तो केवल 2 आता है। तो इस तरह से √3 गुने √3 तो हो जाएगा यहाँ पर 3 दोस्तों। इससे यहाँ कट जाएगा 10 × 30, यानी कि 10√3 आया है मीटर, यानी कि AB जो कि मीनार की ऊंचाई है दोस्तों। यही आंसर आगे आपका है दोस्तों। तो दोस्तों अब यहां पर लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। तो दोस्तों अब हमारा यह सवाल बनकर कंप्लीट हो गया। इसमें 3 स्टेप है जो कि मैंने पहले ही बताया था सवाल के प्रारंभ में भी, और अभी बता रहे हैं कि सबसे पहला आपको ध्यान रखना होगा कि सवाल को पढ़कर फिगर बनाना। दूसरा, जब सवाल पढ़कर फिगर बन जाएगा तो जो चीज दिया रहता है मतलब इसको हम निकालना मान लेते हैं और उसका सूत्र का इस्तेमाल करें। दूसरा, हम किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे वह, और तीसरा हमें थीटा का मान, यानी कि 60, 65, 60, 90, 30 इस तरह थीटा के, यानी कि आपको मान सारणी के मान याद रखना होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दे, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों इस तरह के और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे 4K स्टडी चैनल पर 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15 के प्रश्नों को डाल दिया गया है। अब वहां पर जाके यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर जाके वहां पर देख सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।